के शर्मा हैं जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं। ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बना रखा है मां की गाली देने की? बदतमीजी मत कर। एक्शन। मैं आशुतोष आपके पास आना चाहता हूं कि आप इस समय देश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सुन रहे हैं, उनके काम को आप देख रहे हैं। क्या ये लोग जेनजी को एक्चुअल में समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो युवा के मन की भावनाओं को समझ रही हैं। वो वंदे मातरम भी गाना चाहता है, लेकिन वो कहता भाई हमारी परीक्षा ठीक करो, एजुकेशन को रिफॉर्म करो। वो ये कहता है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराइए। उस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरी चर्चा को मोड़ के वंदे मातरम पे लाके खड़ा कर दिया गया है। सीधी सी बात है। ये क्यों किया गया है? आप क्यों नहीं सरकार की तरफ से यह कहा जाता कि हम 6 महीने का ब्लूप्रिंट हमारे पास है, इस 6 महीने के अंदर हम शिक्षा के में जबरदस्त तरीके से सुधार करेंगे। ये 3 स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा लाके खड़ी कर दी गई 1937 में। ये क्या है? इससे और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों की समीक्षा करने के लिए, उनको वहां पीटा जा रहा, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। ये क्या डिबेट है? आप मुझे बताइए। भाई, बच्चे आपको अपराध तो नहीं करें। अगर कहीं स्कूल अगर गलत तबेले में बन रहा है या कहीं दूसरी जगह पर है जो खतरनाक है, अगर कोई 10 बच्चे जाके अगर उसको ठीक करना चाहते हैं या उसके बारे में ऑडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? बात तो सही है। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल ये है ना कि उनको ऑडिट का अधिकार किसने दिया, और वो बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों जा रहे हैं कि वो भी बहुत सिलेक्टिव है ना, उन पर भी पॉलिटिक्स करने का ही आरोप लग रहा है। नहीं, देखो, बच्चों के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगाना होता तो फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। या तो सरकार तय कर ले कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो लोग थे वो एंटी नेशनल थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी, वो तो सरकार का काम कर रहा है ना, अगर वो जाके सरकार को बताना चाहता है कि आपके फला स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे काम कर रहा है? क्या बढ़िया था गुरु। सरकार को तो उसको स्वागत करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए बहुत अच्छा, आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने हमारी आंखें खोली हैं और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय उन बच्चों पे लाठियां चल रही हैं, उनको पीटा जा रहा। क्यों भाई? तो ये जेनजी से जुड़ने की बात नहीं। जो देश के बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा का प्रश्न है, उस पर डिबेट ना हो, इसलिए दूसरे मुद्दे उठाए खड़े किए जा रहे हैं। आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि जो बच्चे वहां स्कूल का ऑडिट करने गए थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई? उल्टे वहां के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे। सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री हिंसा को बढ़ावा दे रहा, ऐसे मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो प्रोवोक कर रहा, लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, जेनजी की मुख्य मुद्दे क्या हैं? वो शिक्षा पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं। इस पे कोई पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ती। बेशर्मो शर्म करो शर्म। आशुतोष जी, थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए। वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे, तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है। और बीटी में जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है आपको भगा दिया गया वहां से। चुप, बिल्कुल चुप। वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे। और उनका जिन्होंने विरोध किया वो उसी गांव के युवा जो वहां के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ही किया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्योंकि वो जानते हैं कि हम जी अपने गांव की व्यवस्था को बना सकते हैं। वहां इस तरह की पार्टी अराजक तत्वों या किसी की आके इस तरह की गतिविधि वहां पर हमें मंजूर नहीं है। तो ये बात पहले रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं। एक मिनट, मुझे हंसी आ रही कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है, जो एंटी नेशनल आशुतोष रांका के साथ बैठ के। साहब, आप तो 10 साल से मोदी विरोध का चश्मा पहन कर बैठे हैं। शर्मा जी,
राजीव वो उनको इसीलिए सुन ऐसी लीजिए। भाषा आप राजीव सुन चुप लीजिए। कराइए इनको। उनको सुन लीजिए। राजीव चुप मैं आऊंगा अभी आपको अनुराग राजीव भगोरिया जी चुप के पास कराइए। जाऊंगा, उसके बाद तो सब आप ही की तरफ आएंगे तीर हाथ सारा देश के शर्मा जी जानता है। प्लीज अभी उनको सुन राजीव लीजिए चुप ना, कराइए इनको। उनको प्लीज सुन इन्होंने मेरे लीजिए। पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मैं आप जवाब राजीव दे इनको दीजिएगा ना, चुप मैं समय दे कराइए। दूंगा, व्यक्तिगत आप टिप्पणी जवाब की दे थी, मैं दीजिए। इनका जवाब क्यों दे रहा राजीव हूं? इनको चुप कराइए। मैं हाँ, ये नहीं, इन्होंने के मुझे शर्मा व्यक्तिगत है जो मैं कह रहा हूं आपको मैं समय दे दूंगा ना, उनको कंप्लीट करने दे, फिर आप बोल दीजिएगा। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में माँ की गालियां देते हैं। ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बना रखा अरे है? सिर्फ माँ की भाई गाली देने की। बदतमीजी मत कर। सिर्फ मैंने आज तक कोई गाली नहीं इसकी दी। भाषा है। तेरे पास फिर तर्क प्लीज नहीं है, इसको तथ्य समझाइए नहीं है। इसको। फिर हम टॉपिक पे रहेंगे ना आशुतोष, फिर समझाइए। टॉपिक पे रहेंगे ना। फिर मैं बता दूं, ये के शर्मा है जो टेलीविजन चैनल पर आके वरना माँ की डिबेट गालियां पे देता या है। तो ये है, डिबेट छोड़ के भाग जाओ। ये है वो आदमी। मैं कह रहा नहीं, हूं एक दूसरे को हम तुम्हारे प्रोवोक पास नहीं तथ्य करेंगे। नहीं हम है। क्या फिर मैं- टॉपिक पे फिर नहीं मैं- रह सकते हैं। जेन जी है, देश का फिर मैं युवा है। बोल दूं। हाँ, ये सत्यता आप उस पर नहीं है। आइए। हाँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। समझ मैं गए? फिर बोल दूं। आशुतोष इस जवाब आदमी नहीं का दे पा नाम- रहे हो। के शर्मा जी, इसलिए प्लीज, व्यक्तिगत आरोप प्लीज। लगा रहे हो। आशुतोष जवाब नहीं दे फिर- पा रहे हो तुम। फिर तुम्हारे पास फिर जवाब नहीं है। तुम्हारा मैंने संजीव झूठ राजीव पकड़ लिया है। राजीव इसलिए तुम नहीं, के शर्मा जी, मैं सिर्फ राजीव- आशुतोष जी की आवाज आएगी, बदतमीजी है अभी तुम्हारी। बाकी फेड राजीव- डाउन करें सबका, सिर्फ के आशुतोष जी की आवाज आएगी। हाँ राजीव, आप एंकर थे जब इस आदमी ने माँ की गाली दी थी। आप एंकर थे उस वक्त। आपने इंटरवीन किया था नहीं किया था? बिल्कुल किया था आप, लेकिन वापस टॉपिक पर आए ना। आपने किया था ना? हाँ। तो प्रेम ये शुक्ला आदमी जी थे दोनों को उसमें, ये लोगों को ज्ञान देने आया यहाँ पे। चलिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ, उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर निगोशिएशन कर रहे थे। आज उस बच्चे को ये एंटी नेशनल बता रहे। इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। यह है केंद्र की सरकार और यह है उसका चरित्र। यह देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है। अगर कोई बच्चा जाता है, अगर कोई नागरिक इस देश का जाता है, वो किसी शिक्षा मिनट सर। स्कूल के बारे में ठीक है, देखना मुझे चाहता जवाब है, दीजिएगा। तो क्यों? ठीक है, जो मैं सब इस बदतमीज आदमी को बोलिए कि बीच में बोलना बंद कराइए। ठीक, गजब बेइज्जती है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। समय बर्बाद करवाते हैं यहाँ पे, ठीक नहीं है। तो आवाज बंद करके हम लोग अपनी बात कहने आए ना, क्योंकि माँ की गाली देने आए ना, तू तड़क करने आए ना, तेरा मेरा करने आए हैं। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति संस्कार के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि भाई ये बताइए, स्कूल क्या सही चल रहे हैं? अब तो जैन अल्फा रोड पे आता है, कहता है हमारे स्कूल में पानी भर जा रहा है, हमें स्कूल तक जाने के रास्ते नहीं है, हमें मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ खाने में सर्फ यहाँ पे उसे नमक की जगह मिला दिया जाता है। सोचो आप, उनके 30-30 बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अपनी जैन अल्फा अपने मांग कर रहा है, जैन जी तो मांग कर ही रहा था। तो आपसे जब सवाल पूछा जाता है, आप वंदे मातरम की बात करते हो, वो बच्चे जिंदगी मौत से जूझने लगते हैं, उनमें सर्फ मिला देते हो आप नमक की जगह, और बात कर रहे हो वंदे मातरम का। बच्चे कैसे गाएंगे वंदे मातरम जब उनको उन बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा? भाई आप स्कूल तो चलवा लो ठीक से, पानी भर जाता है स्कूल में। ठीक है, स्कूल में जाते ठीक है। इसमें पेट टूट जाते हैं, बच्चे 30 कह रहे सेकंड, हैं, धीरेन्द्र बच्चे कह रहे जी। हैं टीचर नहीं आते, धीरेन्द्र जी। बेंचेस नहीं है, स्कूल तबेले में चल रहा है। सोचो आप, और आप कह रहे हो वंदे मातरम करके मेरे बच्चों पास को। आज के लिए फिलहाल इतना ही।